जो नहीं सोच रहा है युद्ध के परिणाम क्या होंगे, जिसने नवयुवकों को लाकर के इस युद्ध में खड़ा कर दिया। कृष्ण तो सबके और सब में है, किसमें नहीं है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवाणक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोभव। पितामह भीष्म उस समय दुर्योधन के हृदय के हर्ष को जान लेते हैं और उसके भय को भी जानते हैं। कहते हैं माता पिता से कुछ छिपता नहीं है वैसे। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से सनातन कनेक्ट में। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता पर, तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की कि कैसे धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं संजय से और कैसे संजय बता रहे हैं युद्ध का हाल, आंखों देखा हाल जो वहां पे चल रहा है दैट टाइम। दुर्योधन के विषय में उन्होंने कहा कि दुर्योधन गए हैं आचार्य द्रोण के पास में और जाकर के उनको सेनाओं के बारे में बता रहे हैं कि भाई देखो, उनके पास में इतनी सारी सेना है, हमारे पास में इतनी सारी सेना है। तो दोनों सेनाओं का वर्णन दुर्योधन ने किया। उससे आगे के अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 12 पर। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्दुच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। अब यहां से उद्घोष होता है। डू यू नो अबाउट द उद्घोष? आपने देखा होगा ना, जैसे कभी मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फायरिंग होती है, चलिए अब शुरू करते हैं। होता है ना ऐसा, आपने भी बहुत बार किया होगा। सीटी बजती है, बिसिल बजाएंगे, चलिए अब दौड़ के लिए तैयार, तो अब दौड़ेंगे लाइक दैट। अब यहां भी इसी तरह से पहले के समय में शंखनाद होता था। तो वो शंखनाद हो रहा है, तो शंखनाद सबसे पहले कौन करते हैं? कौरवों में सबसे बड़े कौन है? पितामह भीष्म है ना। पांडवों में भी और कौरवों में भी सबसे बड़े तो वही हैं। तो पितामह भीष्म उस समय दुर्योधन के हृदय के हर्ष को जान लेते हैं और उसके भय को भी जान लेते हैं। कहते हैं ना, माता पिता से कुछ छिपता नहीं है ज्यादा समय तक। जो आपको गोद में खिलाते हैं ना, वो आपके मन की बातों को जानते हैं। माँ बाप जानते हैं मेरे बच्चे के मुंह में दांत कितने हैं। ऐसा है या नहीं? तो बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं उन्हें नहीं पता, बट दे नो। पितामह भीष्म क्योंकि दुर्योधन के पितामह हैं, दादा हैं, तो क्या वो नहीं जानेंगे कि मेरे पोते के मन में चल क्या रहा है? जानते वो भी हैं। तो वो जान लेते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि मतलब इसके जो हृदय में डर है कहीं और बढ़ जाए, इसलिए उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए वो उच्च स्वर से शंखनाद करते हैं और शंख बजाते हैं पितामह भीष्म। अब जैसे ही पितामह भीष्म शंख बजाते हैं तो सब सेनाओं को लगता है कि माने अब उद्घोष हो गया है, तो अब सब अपने अपने शंख बजाना शुरू करते हैं। सबके अलग अलग शंख हैं, एक जैसे नहीं है, सबके अलग अलग शंख हैं, अलग अलग नाम है उनके। शंखों के इतिहास के बारे में आप सभी जानते होंगे। किस शंख को बजाने से क्या होता है, इसका वर्णन किसी दिन और करेंगे कि किस शंख को बजाने से क्या होता है। ये पूरा का पूरा विषय अलग है, तो जानेंगे कभी। अभी हम भगवद गीता पर चलते हैं कि किस किसने कौन कौन सा शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवाणक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोभवत्। अब वहां पर वर्णन आता है कि इसके बाद शंख बजाने शुरू हुए, ढोल, मृदंग, नगाड़े सब बजने लगे, क्योंकि पितामह भीष्म ने शंख बजाया है और गरज करके बजाया है। तो घर के बड़े जब किसी काम को करते हैं तो छोटे फिर पीछे पीछे होने लगते हैं ना। सेम थिंग इज हियर। पितामह भीष्म ने किया तो उसके बाद में ढोल नगाड़े बजने लगे, सब अपने अपने शंख बजाने लगे और एक भयंकर नाद हुआ। एक साथ जब बहुत सारे ढोल नगाड़े बजे तो एक भयंकर नाद होना प्रारंभ हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। उसके बाद होता क्या है, कृष्ण और अर्जुन की बात आती है। फिर उन्होंने अपना शंख बजाया। उनके बारे में वर्णन करते हैं कि दोनों बड़े उत्तम रथ पर बैठे हुए हैं। कौन? श्री कृष्ण और अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांजन्य। तो भगवान श्री कृष्ण पांजन्य नामक शंख को बजाते हैं।
अब ये दिव्य शंख बजने प्रारंभ होते हैं चारों ओर से, उसकी भी नाद होने लगता है। अब वो नाद कैसा है? पांजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा व्रकोदरः। श्री कृष्ण ने ऋषिकेश शब्द का जो अर्थ है, भगवान का नाम एक ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? वह जो सब इंद्रियों का स्वामी है वो ऋषिकेश कहलाता है। तो भगवान क्योंकि सबके मन की बात जानते हैं, अंतर्यामी हैं, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है। तो उन्होंने पांजन्यम नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख धनंजय माने अर्जुन ने बजाया, पौंड्रम नामक शंख और भीम ने व्रकोदर शंख को बजाया। माने इस तरह से भयानक नाद करने वाले जो शंख हैं उनका नाद होना प्रारंभ हुआ। उसके बाद अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। इसके बाद काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्ट्यद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अब यहां पर सब अपना अपना शंख बजा रहे हैं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, राजा विराट और जो सात्यकी हैं उन्होंने, राजा द्रुपद ने, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, और इन सभी ने, संजय बता रहे हैं कि हे राजन, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंखों की ध्वनि प्रारंभ की। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अब जब इतने शंख बजेंगे तो सबके हृदय को तो विदीर्ण करेंगी। तो जब इतने नाद होने लगे तो सबके हृदय विदीर्ण हो उठे, चारों ओर ध्वनि ही ध्वनि है। संजय कहते हैं कि धार्तराष्ट्रीय अर्थात आपके पक्ष वाले जो लोग हैं, संजय अभी भी मन में है कि युद्ध रुक जाए। संजय चाहते हैं युद्ध ना हो, इसलिए वो बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि धृतराष्ट्र मान जाएं, अभी भी समय है। तो वो कह रहे हैं कि आपके, माने जो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था ना कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, प्रश्न तो यही था ना। तो अब वो कह रहे हैं कि जब आपके लोगों ने शंख बजाया और उन्होंने शंख बजाया, तो जब इन्होंने, पांडवों ने शंख बजाया, तो जो आपके पक्ष वाले लोग हैं, कौरव जो है, इनके हृदय विदीर्ण होने लगे, कांपने लगे। ऐसा वहां का हाल उन्होंने बताया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने अपने अपने मोर्चों पे डट करके, होता है ना जब क्रिकेट खेलते हैं तो फील्डिंग कोई कर रहा है, बैटिंग कोई कर रहा है, तो फील्डिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाकर के खड़े हो जाते हैं ना। और जब युद्ध होते हैं सेना के भी तो सब अलग अलग जाते हैं। ऐसे यहां पर क्योंकि युद्ध का वर्णन है तो सब अपने अपने मोर्चों पर पहुंच गए हैं। और धृतराष्ट्र संबंधियों को देख करके उस समय अर्जुन के मन में भावों का आवागमन होने लगता है। उस समय अर्जुन के मन में बहुत सारे भाव चल रहे हैं। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। अर्जुन कह रहे हैं, जब उन्होंने ऐसे देखा, संबंधियों को देख करके अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया, अपने संबंधियों को देखने की एक लालसा प्रकट हुई। तो अर्जुन ने, क्योंकि सारथी कौन बने हैं? कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा करो।
मैं देखना चाहता हूं किस किस के साथ मुझे युद्ध करना है। हे अच्युत, हे नारायण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दो, जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। यह अर्जुन की स्थिति है। अर्जुन कहते हैं, यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। वो कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कौन कौन है जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। मैं भी तो देखूं कितने धनुर्योद्धा आए हैं और मुझे किन किन के साथ दो दो हाथ करने हैं। तो वो ऐसा कहते हैं कि योत्समानान् अवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मैं उन छोटे छोटे अपने पुत्र पौत्रों को देखना चाहता हूं जो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए इस युद्ध में आकर के खड़े हो गए हैं। मैं देखना चाहता हूं किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है। अर्जुन जो कह रहे हैं, देखिए, जब सेना को देखना होता है, या हम भी जब कहीं जाते हैं परीक्षा से पहले, हम भी तो देखते हैं, प्रश्न पत्र पढ़ते हैं पहले, कौन कौन से क्वेश्चन अब मुझे आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं, करते हैं ना। जैसे अभी परीक्षाएं चल रही हैं, तो परीक्षाओं में सबसे पहले बैठ करके हम भी जब परीक्षा लिखने के लिए जाते थे तो हम भी सबसे पहले पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ते थे, क्योंकि शिक्षक ने समझाया था पहले क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ लो, जितने क्वेश्चन आते हैं उन्हें पहले करो। ऐसा होता है ना। ऐसे ही यहां पर भी अर्जुन वही कर रहा है कि भाई मैं देखना चाहता हूं। और एक बहुत जो बड़ी बात अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, मेरे रथ को वहां तब तक खड़ा रखना जब तक कि मैं सबको देख ना लूं। दैट्स अ मेन पॉइंट। अर्जुन सबको देखना चाहता है, एक एक प्रश्न को देखना चाहता है कि परीक्षा में कौन कौन है। इसलिए वो कह रहा है इस बात को कि इस दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह रहा है कि जिसकी मति मारी गई है, जिसकी सेंस ऑफ पावर खत्म हो चुकी है, जो नहीं सोच रहा है युद्ध के परिणाम क्या होंगे, जिसने नवयुवकों को लाकर के इस युद्ध में खड़ा कर दिया है, जिनकी अभी जवानी ठीक से आई नहीं है, जिनके बच्चे हैं, वो सब अपने प्राणों को नौछावर करने के लिए इस युद्ध में आकर के खड़े हो गए हैं। एक निर्णय हमारे जीवन को बदल सकता है और एक निर्णय जीवन को नष्ट कर सकता है। हम सब जानते हैं। बात यदि मेरे व्यक्तिगत जीवन की हो तो नष्ट हो या बचे वो व्यक्तिगत है, पर जब बात राष्ट्र की हो तो आप अपने एक तुच्छ निर्णय के लिए इतने सारे नवयुवकों को मृत्यु के घाट उतारना चाहते हैं। ऐसी बातें मन में आना यानी कि आपने अभी तक देखा नहीं, आपने परिणामों को जाना नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। इसे दुर्बुद्धि ही कहते हैं। जब आप अपने निर्णय ना ले पाए, जब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्लो हो जाए, इसको क्या कहते हैं? हमारा एक गलत निर्णय कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर सकता है, यह बात देखने के लिए मिलती है यहां पर। इसलिए बंधुओं, निर्णय बड़े सोच समझ करके लेने चाहिए। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम चर्चा करेंगे कि हमें किससे अपनी बात करनी है, तो वो कृष्ण है जिससे हम अपने मन की बात कर सकते हैं। वो कृष्ण है जिससे हम कह सकते हैं सब कुछ बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के। जैसे अर्जुन कह रहे हैं अपने मन की बात। अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को वहां ले जाकर के खड़ा करो जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख लूं। अर्जुन झिझक नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है सही दिशा कौन दे सकता है। शकुनी नहीं, कृष्ण दे सकते हैं। क्या आपके जीवन में है कृष्ण? क्या कोई है ऐसा जिससे आप अब सारी बातें कर सकते हैं, मन के हर एक भावों को प्रकट कर सकते हैं, जो भी आ रहा है एज इट इज कह सकते हैं, बिना सोचे समझे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या है कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जिसके सामने रो सकते हैं, खुल करके हंस सकते हैं? दिखावा नहीं करना। ये दिखावा तो आप सबके सामने कर रहे हैं। Self honesty is the best honesty. If you are honest yourself, then you can do everything in your life. But if you are not honest yourself, then you can do nothing.
हम जीवन निकाल देते हैं अपना दूसरों को दिखाने के चक्कर में। सिर्फ यही दिखाते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। विशेष बात यह आती, ये 4 लोग नहीं मिले मुझे अभी तक कि वो क्या कहेंगे। आप अच्छा करेंगे ये तब भी कहेंगे, आप बुरा करेंगे तब भी कहेंगे। तो आप अपने लिए ईमानदार बनिए ना। इन 4 लोगों को मत दिखाइए कि आप ईमानदार हैं। अर्जुन की तरह बनिए। अपने कृष्ण को देखिए। वो आपकी माता हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वही कृष्ण द्वापर वाले आएंगे मुरली बजाते हुए त्रिभंग मुद्रा में। ऐसा नहीं है। कृष्ण तो सबके हैं और सब में है, किस में नहीं है। आप भी तो किसी के कृष्ण है ना, क्योंकि आप भी किसी की बातें सुनते हैं, आप भी तो दिशा देते हैं ना। जब आप एक पिता के रूप में होते हैं अपनी संतति को, आप भी कहते हैं बेटा इस मार्ग पे नहीं जाना। जब आप एक माता के रूप में अपनी पुत्री को समझा रही होती हैं, तब आप भी तो कृष्ण की भूमिका में है, क्योंकि कृष्ण वह है जो आपको ठीक मार्ग की ओर लेके जाता है। वही काम अर्जुन कर रहे हैं। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जो अर्जुन कृष्ण के सामने रखने वाले हैं, और हमारे कृष्ण हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे जानेंगे कि मेरे जीवन में कृष्ण है? कैसे पता करें कि मेरे जीवन में कृष्ण हैं, या कब आएंगे, या कैसे आएंगे, या कौन होते हैं कृष्ण, या कौन है वो जिससे मैं अपने मन की बातें कह सकता हूं? तो जानते हैं अगले अध्याय में, अगला अध्याय इन द सेंस अगले एपिसोड में जानेंगे कि वह कहां है वो जगह जहां पर हम अपने मन की बातें कर सकते हैं। तो उसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में। तो तब तक के लिए आप सब जुड़े रहिए सनातन कनेक्ट से और देखते रहिए कि वह कौन सी जगह है जहां से हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन शुरू होने वाला है। तो वी हैव टू सी। तो रखते हैं इन चीज़ों को फिर आगे के लिए कंटिन्यू। तब तक आप स्वयं भी जुड़े रहिए और अन्य जन तक को भी इस बात तक पहुंचाइए ताकि वह भी जुड़ सके। आप भी तो किसी के कृष्ण बन सकते हैं ना, किसी को प्रेरणा देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।